तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन का पार्ट किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज एज फॉलोज। तो दोस्तों क्वेश्चन में हम लोगों को ये टेबल दे देंगे और टेबल में हम लोगों को ये वैल्यूज दे देंगे दोस्तों। और हम लोगों को आगे क्या पूछा है, कंप्यूट द फॉलोइंग। ये क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन ऑफ एक्स एंड एक्सेप्शन ऑफ वाई। बी क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सी दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। और डी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। और ई कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चंस हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है। तो आइए दोस्तों एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों हम लोगों को ये टेबल दोबारा से ड्रॉ करना होगा। तो इस साइड दोस्तों हम लोगों को एफ ऑफ एक्स आई का कॉलम और नीचे दोस्तों हम लोगों को जी ऑफ वाई जे का रो ड्रॉ करना होगा। तो दोस्तों सोल्यूशन में दोबारा हम लोगों को टेबल ड्रॉ करना होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने x1 x2 और यहाँ पे y1 y2 y3 लिख दिया है। और उसके साथ हम लोगों को एफ ऑफ एक्स आई का कॉलम और फिर जी ऑफ वाई जे का रो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी दोस्तों ये ब्लॉक्स फिल करने के लिए हम लोग इन दोनों को ऐड करके ये ब्लॉक फिल करेंगे और इन तीनों को ऐड करके ये ब्लॉक फिल करेंगे। 1/8 प्लस 1/4 कितना होगा दोस्तों, 3/8। 3/8 और 1/4 प्लस 1/8 ये भी दोस्तों 3/8 होगा। और 1/8 प्लस 1/8 ये होगा दोस्तों 2/8। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों हम लोग ये तीनों प्लस करेंगे और ये आंसर लिखेंगे। 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8 कितना होगा दोस्तों, 1/2। चाहिए तो दोस्तों ये आप लोग कैलकुलेटर कर लेना। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितना होगा दोस्तों, 1/2। तो दोस्तों हम लोगों को पता है 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। और 3/8 प्लस 3/8 प्लस 2/8 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये टेबल करेक्ट है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे आंसर 1 आता है। ये दोस्तों हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये 1 आ गया तो मान लेना कि आपका टेबल करेक्ट है। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। यहाँ पे दोस्तों हम लोग x और f ऑफ एक्स आई लिखते हैं और y में दोस्तों हम लोग y और g ऑफ वाई जे लिखते हैं। ठीक है, x1 की जगह दोस्तों 1 है और x2 की जगह 5 है और f ऑफ एक्स आई की जगह 1/2 है और x2 में 1/2 है दोस्तों। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। x1 की जगह क्या है दोस्तों, 1 है। x2 की जगह 5 है और यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई 1 के लिए हमें आ गया 1/2 और 5 के लिए भी हमें आ गया 1/2। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों हम लोग y को भी करते हैं। y में दोस्तों y1 y2 y3 है, मतलब 3 ब्लॉक्स हैं। तो सेम दोस्तों हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी 3 बॉक्स क्रिएट करेंगे। उसमें दोस्तों -4 2 और 7 लिखेंगे y के रो में और g ऑफ वाई जे के रो में हम लोग 3/8 3/8 और 2/8 लिखेंगे। तो यहाँ पे y1 की जगह आ जाएगा -4, y2 की जगह आ जाएगा 2 और y3 की जगह आ जाएगा 7। और g ऑफ वाई जे में -4 में दोस्तों 3/8 था और 2 में 3/8 था और 7 में भी 2/8 था। ठीक है दोस्तों, ये रहा द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। तो अभी हम लोग सब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन है दोस्तों, हमें ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ वाई को फाइंड करना है। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, ये रहा दोस्तों ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, 1 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/2। 1 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/2। ये 1 1 सा 1, मतलब ये 1/2 प्लस 5/2 आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा दोस्तों 3। तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमें आ गई है 3। तो सिमिलरली दोस्तों हम लोग ई ऑफ वाई भी फाइंड करते हैं। ई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जे इज इक्वल्स टू 1 to n वाई ऑफ जे और यहाँ पे जी ऑफ वाई जे आता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दो, -4 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 7 इंटू 2/8। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -4 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 7 इंटू 2/8। तो दोस्तों ये एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में डाल लेंगे। तो दोस्तों सेम मैंने ये एज इट इज़ यहाँ पे डाल दिया है।
आंसर आ गया दोस्तों 1। तो ई ऑफ वाई की वैल्यू हो गई दोस्तों 1। तो सेकेंड सब क्वेश्चन में हम लोगों को एक्सेप्शनल ऑफ एक्स एंड वाई मतलब ये फाइंड करना होगा। ई ऑफ एक्स वाई, ये वाई है दोस्तों। तो हम लोगों के पास ये फॉर्मूला है, ई ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू सब्मेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू एम सब्मेशन ऑफ जे इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई वाई जे और फिर जे ऑफ आई जे। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ई ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो इसको करना होगा 1 × -4 × 1/8 प्लस 1 × 2 × 1/4 प्लस 1 × 7 × 1/8 और प्लस सिमिलरली दोस्तों 5 × 4 × 1/4 प्लस 5 × 2 × 1/8 प्लस 5 × 7 × 1/8। तो दोस्तों ऐसे हम लोगों को करना होगा। तो हम लोग एक एक करके करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लेना इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 1 इंटू ये रहा -4 इंटू ये रहा दोस्तों 1/8 प्लस 1 × 2 × 1/4 1 × 2 × 1/4 प्लस 1 × 7 × 1/8 1 × 7 × 1/8। ये रहा दोस्तों। ऐसा करेंगे हम लोग यहाँ से प्लस करते हुए जाएंगे। अभी यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। हम लोग ऐसे करेंगे 5 × -4 × 1/4 प्लस 5 × 2 × 1/8 प्लस 5 × 7 × 1/8। तो दोस्तों इतना लिख लेने के बाद एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में डालेंगे। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ हम लोगों ने कैलकुलेटर में डाल दिया है। सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल दी है, मतलब 5 7 35 35 डिवाइड बाई 8। तो ऐसा लिखा है दोस्तों हम लोगों ने। तो इज इक्वल्स टू करेंगे, आंसर आएगा दोस्तों 3/2। आंसर आएगा 3/2। इसको हम लोग 1.5 भी बोलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई फाइंड करने के लिए बोला है। लेकिन दोस्तों हम लोग इसको डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है दोस्तों? हम लोगों को पता है वेरिएंस ऑफ एक्स दोस्तों क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स दोस्तों और रो एक्स का स्क्वायर रहता है। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, रो स्क्वायर एक्स। तो ये दोस्तों स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके हम लोगों को ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का वाई भी फाइंड करेंगे। तो अभी वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सब्मेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू m एक्स ऑफ आई का स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स आई माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये रहा दोस्तों इसका फॉर्मूला। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को वापस टेबल में आना होगा। अभी यहाँ पे हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में आते हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोगों को एक्स आई का स्क्वायर निकालना है, फिर इंटू एफ ऑफ एक्स आई एज इट इज़ प्लस 5 का स्क्वायर निकालना है और 1/2 एज इट इज़। तो ऐसे हम लोगों को वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी इसको दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर इंटू दोस्तों 1/2 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस। तो दोस्तों हमें ई ऑफ एक्स क्या आया था दोस्तों? ई ऑफ एक्स दोस्तों हम लोगों को आया 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 स्क्वायर। तो अभी इसका आंसर फाइंड करने के लिए दोस्तों एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में डाल देते हैं। तो ये रहा दोस्तों कैलकुलेटर, एज इट इज़ हम लोगों ने ये यहाँ पे डाल दिया है इज इक्वल्स टू। तो ये है दोस्तों हम लोगों को वैल्यू 4, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो अभी दोस्तों हम लोगों को इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये होगा दोस्तों √4। तो ये होगा दोस्तों √4 दैट इज इक्वल्स टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो हमें दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई है। तो ये रहा दोस्तों 2। सिमिलरली दोस्तों हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, समेशन ऑफ जे इज इक्वल्स टू 1 टू n वाई ऑफ जे का स्क्वायर जी ऑफ वाई जे माइनस ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर, एक्सेप्शन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो अभी ये क्या आएगा दोस्तों? अभी यहाँ पे वो लोगों ने दिया है, हम लोगों को इसका स्क्वायर लेना है, मतलब 4 स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3/8 2 स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 7 स्क्वायर इंटू 2/8। और यहाँ पे दोस्तों ई ऑफ वाई की वैल्यू हम लोगों के पास है 1, तो -1 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये होगा दोस्तों -4 का स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस
7 स्क्वायर इंटू 2/8 माइनस ये दोस्तों 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों हम लोग एज इट इज़ कैलकुलेटर में डाल लेते हैं। तो हम लोगों ने ये एज इट इज़ कैलकुलेटर में डाल दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यू आएगा 75 डिवाइड बाई 4, 75 डिवाइड बाई 4 मतलब दोस्तों 18.75, 18.75। तो अगर इसको हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 18.75 दैट इज इक्वल्स टू, तो ये दोनों दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 18.75, ये आंसर आएगा दोस्तों 4.33, 4.33। तो ये आ गया दोस्तों हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का वैल्यू। तो अभी दोस्तों हम लोग कोवेरिएंस ऑफ x एंड y फाइंड करेंगे। तो कोवेरिएंस ऑफ x एंड y फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ x y इज इक्वल्स टू एक्सेप्शन ऑफ x y माइनस एक्सेप्शन ऑफ x इंटू एक्सेप्शन ऑफ y। तो ये रहा दोस्तों इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हम लोगों को एक्सेप्शन ऑफ एक्स वाई 1.5 मिला है, एक्सेप्शन ऑफ एक्स 3 मिला है और एक्सेप्शन ऑफ वाई 1 मिला है। मतलब एक्सेप्शन ऑफ एक्स वाई कितना दोस्तों 1.5 माइनस एक्सेप्शन ऑफ एक्स कितना दोस्तों 3 इंटू एक्सेप्शन ऑफ वाई कितना है दोस्तों 1 है। तो ये 3 1 3 हो जाएगा, 1.5 माइनस 3 ये होगा दोस्तों माइनस 1.5। इसको हम लोग दोस्तों -3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया दोस्तों हम लोगों के पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग रैंक ऑफ एक्स वाई लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, रैंक ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अभी दोस्तों कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हम लोगों को क्या मिला है -3/2, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3/2 डिवाइड बाय यहाँ पे दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना आया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 4.33। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज 4.33। तो इसको दोस्तों हम लोगों ने एज इट इज कैलकुलेटर में डाल दिया है। वैल्यू आएगा दोस्तों -1.732 -0.1732, ये आएगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।